अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज का हमारा ये पहला एपिसोड है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हैकर्स पाकिस्तान में या दुनिया के एसएमईज़ को डेली बेसिस पर टारगेट कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो आपके बिज़नेस को बिना आवाज़ के तबाह कर सकती है। एक ईमेल, एक क्लिक और सब कुछ खत्म। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बिज़नेस कितना सिक्योर है? या फिर आप बस ये अज़्यूम करते हैं कि हम छोटे हैं, हमें क्या ही होगा? आज हमारे साथ एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो रियल लाइफ़ इंसिडेंट्स देख चुके हैं। लोगों के बिज़नेस को उठते हुए भी देखा है और गिरते हुए भी। हम वेलकम करते हैं हमारे इस एपिसोड में। आइए चले हमारे साइबर एक्सपर्ट से कुछ बातचीत करते हैं और आज के हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर रफ़ीक, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू आवर दिस एपिसोड। क्या हाल है आपके? और उसके बाद आप हमें ये बताएँ कि एक ईमेल और एक क्लिक और सब कुछ खत्म, ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, एब्सोल्युटली डूइंग ग्रेट और जेन्युइनली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और हनेस्टली सलमान, जो आपने अभी कहा ना, एक क्लिक और सब खत्म। लोग अक्सर समझते हैं कि ये बस एक ड्रामेटिक लाइन है या थोड़ा एक्सप्लोरेशन है, लेकिन सच ये है कि ये बिल्कुल एक्सप्लोरेशन नहीं है, यही ग्राउंड रियलिटी है। मैं रोज ऐसे केसेस देखता हूँ जहाँ एक सिंपल सा ईमेल, एक नॉर्मल सा लिंक जो बिल्कुल हार्मलेस लगता है, वो एक्चुअली एक एंट्री पॉइंट होता है और पूरा सिस्टम के लिए। और फिर क्या होता है पता है? पहले क्रेडेंशियल्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, फिर अटैकर साइलेंटली सिस्टम के अंदर मूव करता है और बिग बैंग सब खत्म। तो उन सब चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा। अच्छा तो रफ़ीक, हमें ये बताएँ, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए कि क्या पाकिस्तान या जो ग्लोबली एसएमईज़ हैं, वो रियली साइबर अटैक्स का टारगेट बनते हैं या ये सिर्फ़ एक कव जो है कंपनीज़ का क्या मसला है ये? सलमान, बिल्कुल बनते हैं। और मैं ये कहूँगा कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल एक्चुअली एसएमईज होते हैं। अब हो सकता है हमारे ऑडियंस को समझना है कि एसएमईज क्या होते हैं। तो एसएमईज की जो फुल फॉर्म है वो स्मॉल और मिड साइज बिजनेसेस होते हैं। और ये क्यों टारगेट होते हैं? क्योंकि अक्सर उनके पास प्रॉपर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता, एम्प्लॉयज को अवेयरनेस नहीं होती क्या सेफ है और क्या रिस्की है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? कोई कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं होता। मतलब अटैक हो भी जाए तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हैकर्स को ये सब पता होता है, वो ब्लाइंडली अटैक ही नहीं करते हैं, वो चूज करते हैं। हैकर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है। उन्हें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तान में हो या किसी और कंट्री में। उन्हें सिर्फ एक चीज देखनी होती है, डोर कितनी आसानी से खुलता है। अगर डोर वीक है तो अटैक होना सिर्फ वक्त की बात होती है। अच्छा, तो मतलब अगर सिक्योरिटी ही ना हो, तो कोई भी सिस्टम एक्सेस कर सकता है। इतना ईज़ी होता है क्या ये सिस्टम एक्सेस करना? एग्जैक्टली exactly, और यही सबसे डेंजरस मिसकॉन्सेप्शन है। लोग समझते हैं कि हैकिंग को कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज है, लेकिन रियलिटी ये है कि अक्सर केसेस में एंट्री बहुत सिंपल होती है। रियल लाइफ में सीसीटीवी लगाते हो, गार्ड्स गार्ड्स रखते हो, एक्सेस कंट्रोल होता है। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में क्या, लोग सिर्फ एक पासवर्ड पे रिलाय कर रहे होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग और फनी बात पता है क्या है? और वो भी अक्सर जो पासवर्ड्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 या कंपनी नेम 1 2 3 होता है। क्योंकि उन्हें पासवर्ड भूलने की बीमारी होती है तो सबसे इजी पासवर्ड रखते हैं। और जहाँ सिक्योरिटी बेसिक हो वहाँ अटैकर को फोर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो सिंपली अंदर आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने ठीक कि ये जो पासवर्ड्स वाली बात आपने कही, तकरीबन लोग जो है ये कॉमन पासवर्ड्स यूज़ करते हैं। तो चले एक रियल स्टोरी से शुरू करते हैं, ताकि लोगों को भी समझ आए कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, रियलिटी है। तो रफ़ीक, क्या आपके पास ऐसी कोई रियल स्टोरी है जो आप हमारी ऑडियंस को बता सकें, उनके साथ शेयर कर सकें, जिनसे उनको भी कुछ मालूमात हो कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बिल्कुल रियलिटी है? जी जी जरूर, क्यों नहीं।
चलो एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक एसएमई था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस था। और नॉर्मल सा सेटअप था, ओनर बिजी रहता था ऑपरेशंस में, और अकाउंट टीम्स ईमेल हैंडल करती थी। सब कुछ रूटीन पे चल रहा था। फिर एक दिन पता क्या हुआ, एक ईमेल आता है और जिसका सब्जेक्ट होता है अर्जेंट पेमेंट अपडेट फ्रॉम सप्लायर। ईमेल इतना क्लीन था, सेम कंपनी लोगो, सेम राइटिंग स्टाइल, सेम ईमेल सिग्नेचर। मतलब अगर आप देखो तो आप भी कहते हाँ ये तो जेन्युइन है। अकाउंट्स मैनेजर ने देखा, अर्जेंसी थी, क्योंकि मोस्टली आपको पता है हैकर्स हमारे इमोशंस यूज कर रहे होते हैं, हमारी साइकोलॉजी पे अटैक कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उसने अर्जेंसी का ही इमोशन टारगेट किया। सोचा डिले करना रिस्क होगा, और बिना वेरीफाई किए पेमेंट कर दी अकाउंट्स मैनेजर ने, $38,000। फिर तो क्या उन्होंने एक बार भी कंफर्म करना जरूरी नहीं समझा? कोई कॉल, कोई एसएमएस या ऐसा कुछ? नहीं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नॉर्मल लग रहा था ना। ईमेल रियल लग रहा था, लेकिन असल में वो हैकर था। और पैसे पैसे कौन ट्रेस भी नहीं मिल सका। ओ, तो मतलब इन चीजों से बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो फिर मतलब सिर्फ एक ईमेल ने $38,000 उड़ा दिए? मतलब इम्पॉसिबल। जी, सिर्फ एक ईमेल ने। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है, ये कोई रेयर इंसिडेंट नहीं है, और ना ही पहला। ये हर रोज हो रहा है मल्टीपल बिजनेसेस के साथ। तो इसका मतलब यही है, एक ईमेल, एक ट्रस्ट और फिर सब कुछ लॉस। अच्छा, तो और ये रफीक हमें ये बताए कि आजकल कंप्यूटर्स तो हर हर जगह है, हर कंपनी में, हर घर में। तो हम जैसे कि हम इंटरनेट वगैरह यूज करते रहते हैं, वहां पे हम कुछ रैंसमवेयर के बारे में सुनते हैं। तो आप कुछ हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि ये रैंसमवेयर क्या चीज है, कैसे काम करता है, या इसके क्या नुकसानात हैं। ये भी थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएं। चलें, इसके लिए भी मेरे पास एक पूरी स्टोरी है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उनके एक एम्प्लॉय ने अननोइंगली एक फाइल डाउनलोड की, invoice.pdf.exe, और बस पूरा सिस्टम इनक्रिप्ट हो गया। स्क्रीन पर मैसेज आया, योर डेटा इज लॉक्ड, पे $50,000 इन बिटकॉइन। तो उन्होंने पे किया? 3 दिन बिजनेस बंद रहा, क्लाइंट कैंसल, प्रोडक्शन रुक गया, स्टाफ आइडल था। उसके बाद फाइनली उन्होंने पे किया, और गेस पता है क्या हुआ? क्या हुआ? उन्हें पूरा डेटा वापस ही नहीं मिला। ओ, मतलब पैसे भी गए, बिजनेस भी गया, ट्रस्ट भी गया। एग्जैक्टली, रैंसमवेयर सिर्फ डेटा ही नहीं लेता, वो आपके वक्त, रेपुटेशन और फ्यूचर ले जाता है। ये तो फिर बहुत काफी डेंजरस और रिस्की हो गया है। तो आजकल तो हर चीज, दूसरी बात ये कि आजकल हर चीज क्लाउड पे शिफ्ट हो रही है। तो क्या आपके ख्याल में क्लाउड सिक्योर है, या ये भी सिर्फ एक मिथ है? क्लाउड सिक्योर हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे सिक्योर तरीके से यूज करें। प्रॉब्लम क्लाउड नहीं होता, प्रॉब्लम उसके मिसयूज या मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है। लाइक एक सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी थी, सब कुछ क्लाउड पे था, ईमेल, फाइल्स, क्लाइंट डेटा, सब। एक दिन सिस्टम ने एक अनयूजुअल अलर्ट दिया, यूजर लॉगिन लाहौर से, और सिर्फ 10 मिनट बाद लंदन से। क्या आप सोच सकते हैं? 1 मिनट मतलब लाहौर से 10 मिनट में लंदन? ये तो इम्पॉसिबल है। क्या बंदा टेलीपोर्टर था क्या? इम्पॉसिबल ट्रेवल है। एग्जैक्टली, इम्पॉसिबल ट्रेवल। सो लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसी ने इस अलर्ट को सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई टूल ही नहीं थी, और ना ऐसी कोई अवेयरनेस थी। और असल में क्या हो रहा था, वो हैकर था जो स्टोलन क्रेडेंशियल्स यूज कर रहा था। फिर उसने क्या किया, क्वाइटली लॉगिन किया, डेटा एक्सेस किया, क्लाइंट इंफॉर्मेशन डाउनलोड की, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स निकाले, और बिना किसी नॉइस के सब कुछ साइलेंटली भेज दिया। ओ, मतलब फिर आपको भाग गए पता थे भी उसमें। नहीं चलता? जी, मतलब आपको पता भी नहीं चलता और आपका डेटा आपके सिस्टम से निकाला जा चुका होता है? एग्जैक्टली exactly, असल में पता क्या है, सबसे डेंजरस अटैक्स वो नहीं होते जो सिस्टम क्रैश कर दें, बल्कि वो होते हैं जो चुपचाप बैकएंड में हो रहे होते हैं, और जहां ना अलार्म बजता है, ना कोई नोटिस करता है, और जब तक पता चलता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो
सिर्फ एक सवाल ये है कि अगर इतना सब हो रहा है तो कंट्रोल वापस कैसे लाएं? और एक और ऑनेस्ट सवाल ये है कि क्या एसएमईज रियलिस्टिकली प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी अफोर्ड कर भी सकती हैं या नहीं? आज के टाइम में सोल्यूशन सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सेसिबल भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सलमान पता है क्या है? साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। आपको 10 डिफरेंट टूल्स मैनेज करने की जरूरत नहीं है, लाइक रैंसमवेयर के एंड पॉइंट सिक्योरिटी के लिए अलग, ईमेल सिक्योरिटी के लिए अलग, क्लाउड सिक्योरिटी के लिए अलग। ना ही एक आईटी आर्मी हायर करने की जरूरत है। आपको चाहिए एक स्मार्ट यूनिफाइड सिस्टम जो आपके लिए सोचे, मॉनिटर करे और प्रोएक्टिवली आपका सिस्टम 24/7 विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन प्रोटेक्ट करे। अच्छा, तो लाइक कोई रियल एग्जांपल या कोई ऐसा टूल जो आपकी नज़र में हो, जो एसएमईज के लिए फायदेमंद भी हो, इजी टू यूज भी हो, और जिस जो भी मतलब आपने इतनी सारी चीजें बताई उन चीजों में पूरा पूरा उतरता हो। बिल्कुल। कोरो को ही देख लें। कोरो एक ऑल इन वन साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। करो। जी, कोरो अगर मैं सिंपलेस्ट वे में आपको समझाऊं, कोरो एक ऑल इन वन साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो आपके बिजनेस के डिजिटल इन्वायरमेंट को एंड टू एंड सिक्योर करता है। अब इसे मैं मजीद ब्रेक डाउन करूंगा। ईमेल प्रोटेक्ट करता है, जैसे फिशिंग अटैक्स को रोकता है। डिवाइसेस सिक्योर करता है, मेलवेयर और रैंसमवेयर ब्लॉक करता है। क्लाउड एक्टिविटी भी मॉनिटर करता है, सस्पिशियस लॉगिन डिटेक्ट करता है, यूजर बिहेवियर एनालाइज भी करता है, अनयूजुअल एक्टिविटी पे अलर्ट देता है। मतलब एक ही टूल इतना सब चीजें कर रहा है, और वो भी विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। प्रोएक्टिवली आपका सिस्टम को 24/7 प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और सबसे पावरफुल बात, ये सब कुछ एक सिंगल डैशबोर्ड से कंट्रोल होता है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम, विजिबिलिटी ज्यादा, कंट्रोल आपके हाथ में। वाओ, मतलब एक तरह का डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड, और एक दफा आपने इसको लगा के और बस छोड़ देना है ऐसे ही। मैं कहूंगा कि ये सिर्फ गार्ड ही नहीं है, ये 24/7 इंटेलिजेंट गार्ड है जो सोता भी नहीं है और मिस भी नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोरो स्पेशली एसएमईज के लिए डिजाइन हुआ है। मतलब अफोर्डेबल भी है, स्केलेबल भी है, इजी टू मैनेज है। अच्छा, तो मतलब ये खास तौर पे बनाया ही एसएमईज के लिए है। लेकिन जी, एक रियलिटी ये भी है, टेक्नोलॉजी लेना और उसे प्रॉपरली यूज करना दो अलग चीजें हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है सलमान। यहाँ मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा गैप होता है इसी चीज में। टूल लेना इजी है, उससे करेक्टली इम्प्लीमेंटेड करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए आपको चाहिए होता है कि एक ट्रस्टेड पार्टनर, जैसे हमारी कंपनी ब्लू क्यूबिट कंसल्टिंग है। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर डिप्लॉय नहीं करते, हम बिजनेसेस को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉपर सेटअप करते हैं और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग प्लस गाइडेंस देते हैं। मतलब ये आप सिर्फ एक टूल नहीं ले रहे, आप एक कंप्लीट सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ले रहे हैं आपसे। वाह, तो ये तो फिर और भी अच्छी बात है कि सब काम जो है एक कंपनी हैंडल करती है, आपको बस जो है उनसे कांटेक्ट करना है और आपकी प्रॉब्लम्स बतानी है, और जो है मतलब कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, ऐसे ही। एग्जैक्टली, पीस ऑफ माइंड और कंट्रोल दोनों ही। तो शुक्रिया रफीक, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी नॉलेज मिली। तो आज के एपिसोड की बात बिल्कुल क्लियर है कि साइबर अटैक कोई अगर का सवाल नहीं है, ये कब का सवाल है। आपका बिजनेस, आपकी सालों की मेहनत, आपकी रेपुटेशन, क्या ये सब एक सिंपल क्लिक के भरोसे पर है? मैं यही कहना चाहूंगा, देखो सिक्योरिटी कोई लग्जरी नहीं है, सिक्योरिटी सर्वाइवल है आज के दौर में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया तो कल शायद मौका ही ना मिले, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है सलमान। और याद रखें, हैकर्स को सिर्फ एक चांस चाहिए। आपको हर वक्त रेडी रहना है। वो सिर्फ एक उनके वो सिर्फ एक ही चीज, अगर एक मरतबा घुस गए तो वो पूरा सिस्टम आपका बिठा सकते हैं, आपका पूरे सालों की मेहनत, आपका पूरा बिजनेस खत्म कर सकते हैं। मगर आपको हर वक्त रेडी रहना है, तो उसके लिए कोरो इज द बेस्ट ऑप्शन। कोरो
ऑल इन वन साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो 24/7 प्रोएक्टिवली आपकी मौजूदगी में या आप मौजूद नहीं है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपके एंड पॉइंट, आपके ईमेल्स, आपकी क्लाउड, सब चीजें उस पे 24/7 प्रोटेक्शन में है। बिल्कुल, मतलब स्टार्ट स्मॉल लेकिन स्टार्ट जरूर करें। तो ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने हमारे साइबर एक्सपर्ट रफीक से बातचीत की और जो है जितने भी अटैक्स हो रहे हैं हमारे एसएमईज पे पाकिस्तान में या दुनिया में जितने भी एसएमईज हैं मौजूद हैं उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं साइबर अटैक्स, तो उनके अंदर कितने हमें नुकसानात होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं कैसे वर्क करती हैं उनके बारे में हमने बात की और उन चीज़ों से उन अटैक से हमें कैसे बचना चाहिए, हमारे बिजनेसेस को हमें कैसे बचाना चाहिए, उनके सॉल्यूशंस पे हमने बात की। तो जैसे कि आप हमारा आज का एपिसोड था एक ईमेल एक क्लिक हो सब खत्म। अगर आप अपने बिजनेस को सिक्योर करना चाहते हैं तो डीले मत करें, एक्सपर्ट से बात करें, अपना सिस्टम समझाएं और अपने सिस्टम को सेव करें, आज नहीं तो कभी नहीं। और अगर आप बिजनेस को वाकई में सिक्योर करना चाहते हैं या हमारे साइबर एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए ईमेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bluecubitconsulting.com पे भी विजिट कर सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं एक अगले एपिसोड में, तब तक स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सलमान।